हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और राधे राधे। तो सुबह का टाइम है और अपना दिखा रही हूँ मैं फेस कि हाँ मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ ना तब इतनी लगती हूँ मैं ख़तरनाक। तो चलो ये तो थी मस्ती मजाक की बातें, छोड़ो इसको। और अभी मैं बनाऊँगी चाय, अपनी और अपने हस्बैंड की चाय। सुबह सुबह सिर्फ हम दोनों ही पीते हैं और मम्मी और पापा तो चाय पीते हैं। मम्मी पीती है पूजा करने के बाद और मैं सुबह सुबह और हस्बैंड। और ये आ गया हमारा दूध, तो दूध भी आ गया है। दूध भी गर्म करने के लिए रखूँगी, लेकिन उससे पहले बनाऊँगी अपनी चाय अपने हस्बैंड की। और इसमें जाएगा दूध, अदरक वाली चाय और इलायची, ठीक है। तो उसके बाद ना ठंड ज़्यादा है ना, तो जो मेरे किचन टॉवल्स हैं ना वो सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे सुखाऊँ इनको, तो फिर दिमाग लगाया कि प्रेस करती हूँ और प्रेस से सुखाती हूँ। तो आपको शायद दिख भी रही होगी कि ये जो भाप वो उसमें उस टाइम देखा था मैंने जब तो दिख रही थी, लेकिन हाँ अब भी देखो आपको शायद से दिख रही होगी, ये भाप सी है। तो प्रेस से इसको सुखा रही हूँ मैं किचन टॉवल्स को। पहले एक था, अब 2 कर दिए मैंने किचन टॉवल्स, क्योंकि बर्तन वगैरह और पूछने होते हैं ना। और फिर जैसे बर्तन धुलते हैं या फिर कुछ भी हाथ वगैरह धोते हैं तो किचन के काम तो उस टॉवल से ही पूछते हैं। लेकिन किचन वाले काम जो करते हैं ना वो उस टॉवल से ही पूछते हैं, किचन के टॉवल से ही। जैसे कोई भी किचन का काम किया, जैसे सब्जी काटी है, आटा गूंदा है और कुछ भी। और ये मैं नहा करके आई हूँ और ये मेरा कमरा फैला हुआ है बहुत अच्छे तरीके वाला। और नहा कर आई हूँ ना, तो मैंने अपनी बेटियों को ना रजाई में ही बैठा रखा है। और अब मैं नहा कर आई हूँ तो अभी थोड़ा सा अपना कर लेते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही कर लूँगी मैं अपना मेकअप वगैरह, जैसे आईब्रो और मांग भर ली और जैसे छोटा मोटा ये भी जो भी है, ताकि खुद को ही थोड़ा अच्छा सा लग सके। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी सिंदूरदानी है और ये यहाँ की नहीं है, ये है नेपाल से। मेरी सास गई थी घूमने नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर, तब वहाँ से लाई थी। और लो जी, मैं तो हो गई हूँ तैयार। और इतनी ठंड है तो मैं तो अपने अपने आप को बिल्कुल कर लिया है पैक, ठीक है, ताकि हवा मुझे नहीं लगे, बिल्कुल भी मुझे सर्दी नहीं लगे। और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा कवर करे। और फिर उसके बाद शूट नहीं किया था, चार्जिंग नहीं थी फ़ोन में। अपनी बेटियों को बैठा रखा था रजाई में कि तुम बैठ जाओ, और सर्दी है बहुत ज़्यादा। और मैं धो रही हूँ कपड़े तो भाई रोज़ का हमारा कंटिन्यू का काम है कपड़े धोने का। तो कपड़ों से तो हम अभी फ्री नहीं हो सकते। और सर्दी में तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं ना गर्मी में, लेकिन गर्मी में ये है कि जल्दी सूख भी जाते हैं कपड़े। और मतलब कि जल्दी फिर हाथ से भी चाहे धो दो, लेकिन अभी तो हम हाथ से भी धो देते हैं कपड़े। और अभी मशीन भी, मन करे तो हाथ से, मन करे तो मशीन भी लग जाती है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मशीन पे ही डिपेंड है, हम हाथ से भी धुल देती हूँ मैं कपड़ों को। और जो ये पानी है ना, इसको खींच रही हूँ वाइपर से, क्योंकि ये पानी इतना जमा हो जाता है ना, साथ के साथ जमा हो जाता है। और यहाँ का ना पानी खारा आएगा, अगर इतना सा भी दाग रह जाए ना पानी का, तो फिर मतलब कि खारा पानी है, तो थोड़ा सा ना रगड़ना पड़ता है लोहे के जूने से। तो अभी एक जैकेट रह गई थी, तो इसको भी सुखा के आऊँगी ऊपर। और सारे कपड़े मैं सुखा कर आ गई हूँ, तो सिर्फ ये जैकेट रह गई थी, तो जैकेट सुखाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद एक जर्सी भी थी, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ एक ये जैकेट थी। तो और अच्छी खासी धूप भी ठीक ठाक थी, निकल रखी थी धूप, ऐसा नहीं है कि धूप। और ये देखो, हेलो, ये रोज़ के कैसे हो? और नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो आज कपड़े सूख ही चुके हैं, अच्छी खासी धूप भी आ गई है और कपड़े ही नहीं सूख रहे थे। बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ी सी अपना सांस उतारूंगी। और ये देखो, आज तो कंघी भी नहीं करी। तो देखो जी, ये हमारे टमाटर जो हमने उगा रखे हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल कुछ छोटे बेबी, थोड़े से छोटे ही हैं ज़्यादा। तो ये हैं कपड़े हमारे, ये आप देख सकते हो नज़ारे कपड़ों के। ये है, ये रुमाल, जुराब, हमारी कैप, और ये हमारे बहुत सारे कपड़े, चद्दर वगैरह भी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये इसके ऊपर जब बारिश आई थी ना, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ढक दिया था ताकि पानी ज़्यादा ना जाए और कपड़े ख़राब ना हुए। और ये देखो, ये छोटे छोटे हमारे छोटे से टमाटर हैं हमारे, बिल्कुल। सबसे पहला ये वाला आया था हमारे, सबसे, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये वाला सबसे पहले आया था।
ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला आया था। बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, ये छिप चुका है, ये वाला आया था। अब ज़्यादा अच्छा, हाँ ये वाला आया था सबसे पहले। अभी इनके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करूँगी तो ख़राब हो जाएंगी, बहुत मेहनत लगी है इनको उगाने में। और पिछले साल तक यहाँ पर हरी मिर्च थी, यहाँ पर धनिया था, हाँ धनिया था यहाँ पर, और उस वाली में थी मेथी, मेथी थी। और यहाँ पर जो हमारी वो आपको दिखाई दे रही है, वो दिखाती हूँ मैं, उसमें थी हमारी पालक। तो अभी कुछ बातें कम करूँगी और अपने कपड़े हैं ना ये उतारने का काम जारी रखूँगी। और मौसम बारिश का नहीं, बादल छा, मतलब कि सर्दी आ गई है। और ये हमारे सूर्य देव। तो लो जी, अब मैं छत पे आई थी और फिर उसके बाद मैंने उतारे कपड़े, और पहले सुखा के गई थी और फिर अब उतार रही हूँ कपड़े। धूप आज थोड़ी सी अच्छी खासी है, धूप ने थोड़ी सी मेहरबानी कर दी है निकलने में तो चलो सही है। गर्मी में तो वैसे मेहरबानी ही रहता है, सूरज सुबह ही निकल जाती है 6 बजे 5:30 बजे, दरवाज़ा खोलते हैं ना तो सूरज देवी दिख जाते हैं, तो चलो अच्छी बात है। और अपने मैं उतारूँगी कपड़े और फिर उसका, लेकिन ना थोड़ा सा मतलब कि अभी कपड़े जैसे मैंने उतारती हूँ ना तो थोड़ा सा उनमें रहता हैगा ये भाई मुझे थोड़ा सा, लेकिन कुछ ऐसी वाली सर्दी है कि मुझे प्रेस से सुखाने पड़ते हैं कपड़े। तो कई कपड़े ऐसे थे कि जैसे मेरे और मम्मी के और पापा के और बच्चों के तो खैर नहीं, तो प्रेस से सुखाने पड़ रहे थे कपड़े। जैसे हमारे जो ड्रेस थी वो हमारी प्रेस से सुखानी पड़ रही थी, और बच्चों के कपड़े तो जो स्कूल यूनिफॉर्म होते हैं वो तो प्रेस से ही सूखते हैं सच बताऊं तो, क्योंकि रोज़ कपड़े जैसे इनके यूनिफॉर्म वगैरह धोती हूँ तो ऊपर छत पे वैसे स्कूल से आते हैं जब सुखा देती हूँ मैं, और फिर जब ये छत से मतलब कि छत पे से उतार के लाती हूँ ना मैं कपड़े, तो फिर उसके बाद मैं इनको प्रेस से सुखाती हूँ रात में, या फिर अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास मैं इनको प्रेस से सुखाती हूँ। और ये देखो ऊपर से कपड़े उतार के लाई लेकिन सूखे नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में प्रेस से ही मैंने कपड़े सुखाए थे, ऐसा नहीं है कि कपड़े सूख गए थे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कपड़े सुखाने की। उसके बाद भी मैंने कपड़े सुखाए थे, जैसे रुमाल और थोड़ा बहुत जैसे जुराबें थी, और कुछ छोटे मोटे कपड़े थे जैसे टाई थी बच्चों की, बेल्ट थी, बेल्ट भी अभी कई दिन में धोई थी मैंने, तो वही कपड़े थे। तो अभी मैं इन कपड़ों को, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि पीछे मंदिर में हमारे ठाकुर जी बैठे ना, तो हम यहाँ पर पंखा नहीं चला सकते हैं। वहाँ पर पंखा नहीं है और जहाँ पर है तो वहाँ पर हम पंखा नहीं चलाते हैं। शुक्र है कैप सूख गई है, तो कैप लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैं बिल्कुल कवर मैंने अपने आप को दोबारा से कर लिया है, कैप नहीं लगाई है मैंने। फिर उसके बाद जो ये मेरे कारपेट थे और ये लड्डू गोपाल के कपड़े थे, ये भी मेरे सूख गए थे, इनको भी मुझे रखना था। और फिर ये अपना थोड़ा सा छोटा मोटा काम ताकि फैले ना, और फिर बाद में मुझे ही थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि बस क्या नाम है कि यहाँ की सफाई करनी है, इसलिए अपना थोड़ा सा ही जितना भी हो सके ना काम, इसको ही पहले से मैं कर लेती हूँ। और लाइट वगैरह जला के देख रही हूँ बार बार कौन सी लाइट मंदी कौन सी तेज़ है और पीछे की। और फिर उसके बाद जो मैं कपड़े लाई थी वो मैंने सारे के सारे फोल्ड करके रख दिए हैं। और ये अब बारी है शॉल की, इसको मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार फोल्ड करती हूँ, कोने से कोना पकड़ के। जब तक मैं अपने हाथ से अपने कपड़े फोल्ड ना कर लूँ ना, तब तक तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बस कोई गड़बड़ है। फिर उसके बाद मैं अपने आप से ही करती हूँ, और अपने आप से ही मुझे अच्छा लगता है काम करना। मैं किसी और की हेल्प पता नहीं, बस मुझे थोड़ा सा कम पसंद है और मैं अपने आप से ही करना पसंद करती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है अपने घर पे, रखी थी मैंने आपको बोला था रखी थी, लेकिन मुझे अपने आप से ही काम पसंद आता है। और फरमाइश थी पनीर था, तो पनीर मैंने सोचा चलो पनीर काम करती हूँ। आज दाल की करते हैं छुट्टी, और सब्जी की भी करते हैं छुट्टी, तो आज बनाते हैं पनीर। तो आज बनेगा मटर पनीर। मेरे बच्चे शाही पनीर खुश होकर खाते हैं, लेकिन मटर पनीर है वो सब खा लेते हैं। लेकिन फिर जैसे पनीर में मैं फिर उन्हें मटर नहीं देती हूँ, जैसे ये ग्रेवी में मैं मटर नहीं देती हूँ। फिर उसके बाद तो सिर्फ मैं
पनीर और ग्रेवी ही देती हूँ। मटर भी खा लेते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा शाही पनीर ज़्यादा पसंद करते हैं। और पीछे बैठी है सासू माँ और मैं कट कर रही हूँ प्याज। तो प्याज इतनी तेज़ है ना, आँखों में लगती है। और फिर मैंने इनको पानी में भिगो लिया है 2 प्याज। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं अपनी ग्रेवी में क्या क्या डालती हूँ। ग्रेवी में जाएगा लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लौंग और हरी मिर्च डालती हूँ मैं। और डालती हूँ इसमें, आपको दिख जाएगा टमाटर तो ऐड है ही, इसमें टमाटर तो है ही ऐड। और उसके बाद आपको दिख जाएगा इसमें कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ। उससे ना बहुत अच्छी लगती है ये ग्रेवी, गाढ़ी भी हो जाती है कि, और मतलब कि उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और बैलेंस भी थोड़ा सा कर लेती है उसका टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध डाल सकते हो, आधा गिलास ही दूध। और 1 चम्मच आप दही डाल लो। फिर उसके बाद आप हिलाते जाओ। और फटने नहीं देना है जब दही डालो ना आप, तो फटने नहीं देना है आपको दही को। मंदी सिम कर लेना गैस को। फिर उससे आपकी दही फटेगी नहीं। और ये जा रही हैं टमाटर। और फिर उसके बाद जाएंगे ये प्याज चॉप किए हुए, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जाएगी। और जो मैंने लौंग और काली मिर्च थी वो भी शायद से मैंने डाल दी, इतना कुछ याद नहीं है मुझे। तो अभी पीस लूँगी क्योंकि मिक्सी में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था पेस्ट। और फिर उसके बाद जाएगा ये जो सिगरेट है ना, ये है टमाटो पास्ता, टमाटो वाला पास्ता भी कह सकते हैं आप, सूप। तो इसमें आधा पैकेट जाएगा सूप। और कभी कभी तो पूरा डाल लेते लेकिन आज आधा पैकेट डाला है सूप का। और फिर डाला जाएगा तेल और जीरा और हींग मैंने इसी के अंदर पीस डाली थी। और फिर उसके बाद जाएगा मेरा ये वाला पेस्ट। और सारे मसाले मैंने अपने पेस्ट में ही डाल लिए थे, बाद में कटोरी में पानी डाल के घोल के डालती हूँ ताकि मसाला अच्छे से भुन जाता है और घुल भी जाता है अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसमें कस्तूरी मेथी भी जाएगी यार, कस्तूरी मेथी भी जाएगी। और पहले पनीर को फ्राई करूँगी, मैं कई दिन बाद फ्राई करके बनाऊँगी पनीर को। तो फिर उसके बाद अपना पनीर करूँगी तैयार। और ये ना थोड़ा सा गीला था ना पनीर, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर पनीर को निकाला, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और पानी में डिप कर देना है। और आप इसको स्पंची टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्पंची टाइप से आप स्पंच करके देखना, बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगा भाई। बहुत टेस्टी बना था उस दिन पनीर और सॉफ्ट भी बना था। और ये पानी डाल दिया है थोड़ा सा, लेकिन इससे। और उसके बाद जाएगा इसमें आधा गिलास ही दूध, मैंने आपको बोला था ना आधा गिलास ही दूध। और 1 चम्मच दही। दही आप जब डालें ना तो गैस को सिम करना है और फिर मंदी, और फिर चलाना है। और मैं आपको दिखा रही हूँ ना पनीर, लेकिन मुझसे ना गलती हो गई, जब मैंने दही 1 चम्मच डाला ना तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये कि मेरी गैस तेज़ रह गई। मेरी गैस मैंने मंदी नहीं करी, सिम नहीं करी। और बस थोड़ी सी, बस वही, वैसे टेस्टी था थोड़ा सा, मतलब कि दही फटने से का टेस्ट आया था, खट्टापन नहीं था। लेकिन अच्छा बना था मेरा पनीर, बहुत टेस्टी बना था। और ये मैं करूँगी, अब आटा लगाऊंगी। आटा लगाने के लिए इसमें मेरे हमेशा रहता है पानी गरम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी गरम नहीं रहता हैगा, लेकिन ज़्यादातर तो पानी इसमें गरम ही मिलेगा आपको। सिर्फ रात में ही निकालते हैं हम इस पानी को, मतलब कि इसको खाली कर देते हैं रात में। और बीच बीच में मैं अपनी सब्ज़ी को भी देखती जा रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी बन गई है या फिर अभी थोड़ी सी है इसमें। और फिर उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ की मस्ती है, और हम कर रहे कुछ बातें और मेरी सासू माँ पूजा कर रही थी। तो लो जी, आटा गूंद गया है, आपसे बात करते करते आटा भी गूंद चुका है मेरा। फिर उसके बाद रोटियां सेकने का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया, बैटरी कम थी। और फिर उसके बाद थोड़ी सी और कुछ काम था मुझे, तो मैं नहीं, सिर्फ यही मैंने थोड़ा जितना था ना वही मैंने किया है। और हाँ, अगले दिन है हैप्पी न्यू ईयर, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर तो मैं बोलना ही भूल गई हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और ये मैं आ चुकी हूँ अब सारा काम करके अपने कमरे में। तो कान्हा जी को मैंने वहाँ पर आराम से एकांत में अपने कान्हा जी को मैंने बैठाया है। और अब इनका दूध लाएंगे और फिर इनको
पिलाएंगे। और ये मेरी बेटी की शैतानी देखो, जहाँ पर उन्हीं का सामान रहता है, कहीं जैकेट, कहीं कुछ, कहीं कुछ। इससे पहले वो कमरे में आए ना तो थोड़ा सा मैं अपने कमरे को कर देती हूँ ठीक ठाक, जैसे कि रजाइयाँ खोल देती हूँ, मैं तकिया लगा देती हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं करती ही रहती हूँ पूरा दिन का, और मुझे क्या काम है, बस यही काम रहता है कि इनका यहाँ से सामान उठाना, यहाँ से सामान उठाना, क्योंकि हर जगह ही इनका सामान रहता है। और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपना काम, जो कि ये अपनी कान्हा जी का है। तो अपनी कान्हा जी का मैं करूँगी काम, और फिर अपने कान्हा जी को सुलाऊंगी। और ये 2 टी शर्ट थी जो कि मैंने आते ही दरवाजे पे डाल दी थी, और ये सूखी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सा सूख चुके हैं। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इनको कल के लिए नहीं छोड़ूंगी, कल के भरोसे नहीं, तो आज ही इनको तय करके रख दूँगी और फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अगर आपको तय समझ नहीं आए तो फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना।